किसने तैयार करा? मौची ने। क्या क्या? ये वाली मेहंदी मैंने लगाई है। ये कलाकारी मेरी मम्मी ने करी है। पर हम लोग रेडी हो चुके हैं, मम्मी भी और मम्मी अभी ओडोमॉस लगा रही थी परफ्यूम की जगह। अरे मुझे पता नहीं चला ना। हाँ मैं बोल रही क्या है, ओडोमॉस लग रहा है था तो मम्मी को कि आजकल गर्मी पसीना आता है ना। यहाँ पे सोनू भी रेडी हो चुकी है, उधर बच्चे भी रेडी है, उधर लाइट नहीं जल रही तो अंधेरा सा हो रहा है। नित्या इधर आओ, नित्या को देखो जरा। ओ माय गॉड, ये लड़की आप पहचानते हो कौन है? एक मिनट अभी दिखाती हूँ। ये देखो, ये लड़की जानते हैं? लड़की कौन है? मुंह तो दिखाओ अपना, ढंग से दिखाओ। किसने तैयार करा आपको? किसने तैयार करा? मौची ने। क्या क्या लगाया मौची ने, दिखाओ। लिपस्टिक, काजल, है ना? ये खुश हो रखी है, शीशा नहीं छूट रहा। चलो चलो तो हम लोग चल रहे हैं, टाइम 12:30 बज चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं बाला सुंदरी। तो जैसे कि मैंने आपको शायद बता दिया होगा, तो आज संडे भी है और मम्मी कह भी रही थी कि बाला सुंदरी चलेंगे। और जब भी हम लोग यहाँ मम्मी के यहाँ आते हैं ना, तो बाला सुंदरी बालाजी हम लोग ज़रूर से जाते हैं। यहाँ से बहुत पास भी पड़ता है और एक रूटीन सा हो गया कि जब भी यहाँ आते हैं ना, तो बालाजी और बाला सुंदरी हम लोग ज़रूर जाते हैं। तो आज संडे और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, आज बिल्कुल बारिश, रात को बारिश हुई है, अभी बहुत अच्छा हो रहा है। ओह ये देखो नित्या अंग्रेज़ लग रही है ना, फॉरनर। ये देखो उसका भाई, और वहाँ पे छिया रानी। हाय करो सिया। हाँ क्या ही है क्लिप, अच्छा मैं लगा रही हूँ। तो चलिए, मौसम बहुत अच्छा है तो चलते हैं। मम्मी के घर से तो बहुत पास हो गया है बाला सुंदरी। एक तो हाईवे भी निकल गया है यहाँ से ना, मम्मी वहीं से जाएंगे ना हाईवे से। हाँ तो हाईवे निकल चुका है, तो वहीं से हम लोग जाएंगे और बहुत बढ़िया हाईवे बना है यहाँ पे, तो वहाँ से जाएंगे। तो चलते हैं, तो देर हो जाएगी फिर। तो बस यहाँ से हम लोग अभी निकल रहे हैं घर से, और यहीं पे मम्मी के घर से हाईवे बहुत पास हो गया है, और वहीं से हम लोग बाला सुंदरी के लिए जाएंगे, बाला सुंदरी माता के मंदिर। और आज सच्ची में मौसम भी इतना अच्छा हो गया, मतलब पिछले दिन मम्मी बोलती कि बस अच्छा सा मौसम हो जाए तो फिर, क्योंकि थोड़ा सा उधर की साइड ना गर्मी भी होती है, तो इसलिए हम लोग तो चले जाएं, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा सा हो जाता है, इसलिए गर्मी में ना बाहर निकलना ही नहीं होता है। लेकिन मौसम सुबह से इतना अच्छा था और बारिश भी आ रही थी रिमझिम वाली, तो बहुत ही ठंडा जैसा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए हम लोग निकल चुके हैं। तो सोनू के साथ जो है आ रही है सिया और दक्ष, और मेरे साथ मम्मी और नित्य आ रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग खड़े हो गए थे सिया और सोनू का वेट करने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको पहाड़ी दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल घने बादल लगे हुए उस साइड पे, और बारिश भी हो रही है, तो आप देख रहे हो सड़क हल्की सी गीली भी आपको लग रही होगी। खैर ये गीली इतनी नहीं है, अभी नई नई सड़क बनी हुई है, तो थोड़ा सा वो तारकोल जो होता है ना, उससे भी हो रखा है ये। और ये है मेन हाईवे जो बन चुका है। यहाँ पे गाड़ियाँ चलना जो ना वैसे स्टार्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। मॉर्निंग में तो खैर बहुत ही ना के बराबर ही है, क्योंकि सोनू और मैं कई बार यहाँ पे वॉक करने भी आए मॉर्निंग में, तो इतना सुबह नहीं चलती है। लेकिन जैसे शाम होती है तो शाम को यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाता है। और इसमें 1 2 3 4 रूट दी हुई है। तो हम लोग यहाँ जो ये बीच वाला है, यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो सोनू और हमारा वेट कर रहे थे, तो हम लोग साथ साथ में जा रहे हैं, क्योंकि उसके साथ भी बच्चे हैं, तो इसलिए हम लोग ऐसे नहीं करते कि आगे पीछे, साथ साथ में ही निकल रहे थे। तो वहाँ से आते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं बाला सुंदरी माता के मंदिर।
तो बस अभी कुछ सेकंड का ही रास्ता। और यहाँ पर सबसे बेस्ट जो होता है ना, ये जंगल होता है, बहुत सुंदर लगता है। और आज तो मौसम कुछ ऐसा था ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मम्मी मेरे साथ बैठी थी, तो मम्मी थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं बाला सुंदरी माता के मंदिर। तो राइट हैंड पे ही ये है, तो झंडा वगैरह ये लगा के रखते हैं। यहाँ पर ये मेन जो है बना भी रखा है। तो बस जाएंगे। और काफ़ी लोग आए हुए थे, मतलब संडे को तो ये रहता है, काफ़ी भीड़ रहती है। वैसे तो 7 दिन यहाँ पर भीड़ रहती है, लेकिन संडे का ऐसा दिन है कि लोगों की छुट्टियाँ भी होती है, तो लोग आते हैं। भंडारा भी होता है संडे को यहाँ पर, तो ज़्यादा भीड़ जो है संडे को बहुत रहती है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और इसके बाद गाड़ी वगैरह पार्क करेंगे और प्रसाद वगैरह लेंगे। और कई बार ना मैं सोचती हूँ कि बाहर से प्रसाद लेकर आते हैं, थोड़ा सा चुन्नी वगैरह भी लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लोग मतलब ऐसा कर देते हैं ना कि प्रसाद नाम मात्र का ही होता है और पैसे इतने ले लेते हैं। जितना हम अगर इतने का हम बाहर से लेंगे ना प्रसाद, काफ़ी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। लेकिन खैर इनको भी अपना थोड़ा सा बेचने का होता है, तो फिर ये भी अपना वही हो जाता है। तो बस यहाँ पर आ गए हम लोग, और अब जाएंगे हम लोग प्रसाद लेने के लिए, और उसके बाद जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो मैंने अंदर का इस बार सच बताऊँ तो कुछ ज़्यादा क्या मैंने शूट करा ही नहीं है, क्योंकि फिर वही होता है, भीड़ भाड़ भी रहती है, और फिर ना दर्शन कर रहे हो तो फिर उस टाइम पे वो हो जाता है कि वीडियो बनाओ या फिर दर्शन करो, इसलिए। तो अंदर का मैंने आपको काफ़ी बार व्लॉग्स में आप लोगों को दिखाया है, जितनी बार गई हूँ उतनी बार आपको मैंने व्लॉग्स में दिखाया। माता रानी के दर्शन भी करवाए हैं और पूरा मंदिर दिखाया है। तो इस बार मैंने कहा चलो इस बार ज़्यादा अंदर का शूट नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे प्रसाद ले लिया है, अब चलते हैं अंदर की तरफ और माता रानी के दर्शन करके आते हैं। अंदर से हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं, प्रसाद हमने ले लिया था। और उसके बाद जिनका आज भंडारा होगा ना, तो उनका यहाँ पर कीर्तन चल रहा है। मतलब जिसका भी भंडारा होता है तो उनका यहाँ पर कीर्तन भी चलता रहता है। और ये इतने अच्छे अच्छे भजन गा रहे थे माता रानी के, कान्हा जी के भजन बहुत सुंदर। तो मन कर रहा था डांस करने का, लेकिन थोड़ा सा वही होता है ना, अपना ही कुछ जान पहचान के हो तो ऐसा होता है कि एकदम से इंसान खड़ा हो जाता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा ना ऐसा झिझक जैसी, शर्म जैसी हो ही जाती है। वहाँ देख कितनी भीड़ हो रही भंडारे में। दिया बस मंदिर में थोड़ी देर जो है भजन वगैरह सुने, उसके बाद भंडारा करा, उसके बाद फिर 5-10 मिनट भजन वगैरह सुने, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, 1:30 बज गए थे, 1:30-2 बजे हम लोग घर आ गए थे। और पापा के लिए हम खाना बना कर ही गए थे, तो इसलिए। तो बस यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो गया, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करा, सोए थोड़ा सा,
और अभी जो है चाय का टाइम हो गया और अब बाहर देख सकते हो धूप आ रही है। यहाँ पर मम्मी के यहाँ मतलब 6:30 पौने 7 बजे तक जो है धूप रहती है। तो अभी चाय का टाइम हो गया था, आई थिंक 5:30 पौने 6 का टाइम ही हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। एक तरफ आज मौसम थोड़ा सा अच्छा है तो चाय पीने का ही मन कर रहा है, अदरवाइज़ शाम को तो फिर मैं चाय नहीं पीती हूँ। मम्मी और पापा ही पीते हैं, सोनू भी नहीं पीती है। और मैं आपको टमाटर दिखा रही थी, मम्मी थोड़े से टमाटर और तोड़ के लाई थी क्यारी से अपनी, मतलब छत में जो मम्मी ने क्यारी बना रखी है उसमें से। तो मैंने एक साइड चाय चढ़ा दी है और एक साइड ने यहाँ पर सोनू ये चिप्स पापड़ थे कुछ, तो ये लेकर आई थी। तो वही मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ कि थोड़ा सा शाम के टाइम समय ना बच्चों को भी थोड़ा सा होता है भूख वगैरह और ख़ुद को भी थोड़ा सा मन करता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा, ये मैंने कहा फिर ख़राब हो जाएंगे, तो सोनू ने बोला था इनको तल देना तो बच्चे खा लेंगे, तो यहाँ पर मैं यही फ्राई कर रही हूँ। तो बस थोड़े से फ्राई करे थे, थोड़े से अभी तो बच्चे सो रहे हैं तो उनके लिए मैंने रख दिए थे और बाकी सोनू और मैंने खा लिए थे क्योंकि मम्मी तो खाती नहीं है चिप्स वगैरह, इसलिए। तो ये अच्छे थे, मतलब चावल के थे, ये अच्छे लग रहे थे बहुत ही क्रंची से। तो बस शाम को यही सब चला और उसके बाद जो है खाने वगैरह की जो तैयारी है वो ही होगी। तो यहाँ पे आज हमने सोयाबीन की दाल जो है ना ये भिगाई थी, कल रात को भिगाई थी, लेकिन अब जाके तो इसकी दाल वगैरह कुछ नहीं बना रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ है जो सोनू ने मेरे को बताई है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके ना हल्के से रगड़ के ना ये छिलके भी निकाल देना है। और पता नहीं आप लोग अपने घर में बनाते होंगे कि नहीं बनाते होंगे, मैंने सोनू से फर्स्ट टाइम सुना। जो टोफू होता है ना वो सोनू इसका बनाती है, तो वो मुझे भी सिखा देगी। तो ये सोयाबीन की दाल से बनता है। जैसे कुछ लोगों को जो है मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, उनके लिए ये बेस्ट रहता है। तो इसको अच्छे से वॉश करके अभी देखते हैं कैसे कैसे सोनू बताती है। तो अभी तो सोनू यहाँ बच्चों को पढ़ा रही है, मम्मी भी अभी अपने क्यारी वगैरह जो है में पानी पूनी देकर आ रही है। थोड़ा सफाई क्या कर रहे थे आप फिर? कटिंग? अच्छा किसका आ रही थी मम्मी। और यहाँ पे ये पढ़ाई कर रहे हैं तक्षु नित्या, है ना। तो बस यहाँ पे जो अभी ये सोयाबीन की दाल है ना, इसको अच्छे से मैं रगड़ के धो रही हूँ। इसके छिलके जितना निकल रहे हैं उतने निकाल दो, नहीं निकल रहे हैं ज़्यादा, थोड़े से रह जा रहे हैं तो कोई ऐसे परेशानी की बात नहीं है, उसको भी पीस सकते हैं। तो इसका ना सोनू जो है टोफू बनाएगी, मतलब सोयाबीन का जो पनीर होता है वो बनाएगी, वो मुझे भी सिखाएगी। और अगर ये अच्छा हुआ तो मैं अपने घर में भी ट्राई करूँगी। ये बहुत हेल्दी होता है, मतलब बोलते हैं सब दालों में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन जिसमें पाया जाता है वो सोयाबीन की दाल ही होती है। तो मैंने कहा एक बार मैं इससे सीख लेती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा, इसका टेस्ट अच्छा लगा तो मैं अपने घर में ज़रूर से ट्राई करूँगी। तो वो बन चुका है लेकिन अभी हमने खाया नहीं है, तो बनाऊँगी खाऊँगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसा होता है ये। और हेल्दी तो खैर ये बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अभी खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग यहाँ बाहर बैठ चुके हैं, मेहंदी लगा रहे हैं क्योंकि इसके नेक्स्ट डे जो है वट सावित्री का व्रत है, तो इसलिए मेहंदी वगैरह लेकर आए थे, थोड़ा सा सामान लेकर आए थे। तो वही मैं यहाँ पर जब मेहंदी लगा रही हूँ, सोनू अपने हाथ में, मैं अपने हाथ में। और हुआ क्या, मैं सोची थी एक हाथ में वो मेरे लगा देगी, मैं उसके लगा दूँगी, लेकिन फिर वही है उसके हाथ में भी नहीं लग पाया क्योंकि मेरा सीधे हाथ में मैंने लगा दी थी और उल्टे हाथ से जो है मेहंदी लगती नहीं है। तो नहीं सॉरी, मैंने उल्टे हाथ में लगा दी थी, फिर सीधे हाथ में मैं लगाने लगी। फिर मैंने कहा अगर उसके लगाऊंगी तो मेरे कौन लगाएगा, तो फिर मम्मी ने मेरी जो है मेहंदी लगा दी थी, ऐसे जैसे भी मतलब रचना था, रचानी थी, तो फिर मम्मी ने लगा दी थी। तो यहाँ पर मेहंदी जो है लग चुकी है, ये वाली मेहंदी मैंने लगाई है, ये कलाकारी मेरी मम्मी ने करी है। तो ये मम्मी ने लगाई है, ये मैंने लगाई है, और उधर सोनू लगा रही है अपने। दिखा मम्मी को, दिखा, दिख रही मम्मी? हाँ, तो सोनू के भी लग गए, सिया जो थोड़ा सा वो कर रही है, यहाँ मेरी मम्मी के भी लगे हैं। अभी लगा दे। सिया दीदी का सर नहीं दिख रहा है, सिया दीदी का सर ही नहीं दिख रहा है। थोड़ा ऊपर कर दे फोन ना, लगी लगा दे, ऐसे लगा दूं, ऐसे कहीं बिंदी बिंदी छाप, लेकिन लगा हाँ छाप दे लेकिन